ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में इंटरवल्स बताया था मैंने आपको, है ना। इंटरवल्स 4 टाइप्स, अच्छे से समझना भाई। अब ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप शुरू हो जाएगी आपकी, है ना। बेसिक चीज़ें जो है ना कैलकुलस के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ से अब आपकी शुरू हो गई है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें जो सीखना है वो है इंटरवल, है ना। तो इंटरवल में हमने सीखा है और मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के मीडियम से भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। 4 प्रकार के इंटरवल्स होते हैं, है ना। यस, अब देख के समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज सेमी ओपन, जो शुरू ओपन से और खत्म क्लोज पे हो। दिस इज सेमी क्लोज एंड दिस इज क्लोज, है ना। नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं ये सब मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, अच्छे से देख लेना वीडियो, ठीक है। उसके बाद एक चीज हमने ये भी देखी थी कि माइनस सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी नंबर लाइन पे जो भी नंबर पॉसिबल है तो उसका सेट क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, है ना। और दुनिया के सबसे छोटे नंबर को हम कभी बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्ट है क्या होगा, तो इसके लिए हमेशा ये आता है ना, ओपन, ध्यान रहे। अब हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमने शुरू किया था इक्विलिटी, लीनियर इनइक्विलिटीज, है ना। इनइक्विलिटीज और इनइक्विलिटीज को सॉल्व करने के रूल कुछ होते हैं, वर्किंग प्रोसीजर। एक वर्किंग प्रोसीजर होता है जो बुक में तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैंने एक तरीका ढूंढा है, ठीक है, कि क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम इनइक्विलिटी को सॉल्व करने का। वो प्रोसीजर बताने से पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। वही बातें कर लेते हैं। ए इंटू बी, दो चीजों का प्रोडक्ट, है ना, दो रियल नंबर। अब यहाँ पे जो भी बात करेंगे ना, हम रियल वैल्यू फंक्शन की बात करेंगे जो वास्तव में वैल्यू रखे। कॉम्प्लेक्स की दुनिया कॉम्प्लेक्स नंबर में खत्म हो गई है। अब जो भी बात होगी वो कैसी बात होगी, रियल, है ना। तो अगर ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए यार, आवाज मत करो यार, मैं बाहर निकाल दूंगा प्लीज, बोल रहा हूँ आवाज में। तो ए इंटू बी, दो चीजों का प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव, है ना। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, पॉजिटिव, ठीक है। तो ए इंटू बी मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो ये तो तभी संभव है कि ये जब दोनों पॉजिटिव हों, है ना। अरे दो पॉजिटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे आउटपुट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो काम खराब है, फिर आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, है ना। अगर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव या उल्टा उसका, तो आपको आउटपुट तो क्या मिलेगा, इसका नेगेटिव मिलेगा, मतलब ये पास नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव, हाँ ये पास हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, दो चीज़ों का प्रोडक्ट। कभी आप ऐसे फंसोगे, ऐसे लिखा हुआ x प्लस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, है ना। तो आपको निकालना होगा कि ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू बताओ जो इसको सेटिस्फाई करे। सवाल समझ में आ रहा है, आ रही है बात समझ में, है ना। तो आप देखो ऐसे टाइप के जो सवाल होते हैं ना, दो चीज़ों का प्रोडक्ट, ये तो ए भी है, ये फॉर्मेट तो समझ में आ रहा है ना आपको, ये ए है ये बी है, मुझे ये दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। x की वो मैं क्या क्या वैल्यू डालूं, x की मैं वो क्या क्या वैल्यू डाल सकूं कि ये मुझे पॉजिटिव मिले। समझ में आ रही है बात। तो क्या करते हैं इसके लिए ना, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, ये दो चीजें। अब क्रिटिकल पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, वैसे जनरली क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है हमें, ये दो चीजें, दोनों को जीरो के इक्वेट करो अलग अलग करके, जैसे हम फैक्टर्स करते हैं ना। अगर x इक्वल्स टू -1 इसका रूट है तो हम बोलते हैं ना x प्लस 1 बराबर 0 इसका फैक्टर होगा, है ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, इसको जीरो के इक्वेट करके हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो x प्लस 1 को जब मैं जीरो के इक्वेट करूंगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, -1, और x माइनस 2 को जब मैं जीरो के इक्वेट करूंगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, 2। बात आ रही है समझ में। मेरा फंक्शन क्या है, मुझे इस चीज को देखना है ना। मेन चीज क्या है मेरी, ये चीज मुझे ये पूछनी है कि मैं ये हूं, अब मेरे के लिए x की वो क्या वैल्यूज डालोगे कि मैं हमेशा आपको क्या दूं, रिजल्ट पॉजिटिव, है ना। सही बात है ना। तो मुझे वो x की वैल्यू ढूंढनी है, तो वो x की वैल्यू ढूंढने के लिए पहले मैंने क्या निकाल लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करूंगा, नंबर लाइन पे अलोकेट करते हैं, नंबर लाइन पे अलोकेट करते हैं। तो यहाँ कहीं 0 होता है, यहाँ कहीं -1 मान लेते हैं, ठीक है। यह आया मेरा क्रिटिकल पॉइंट -1, और एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आया मेरे पास, 2 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। ये क्या है, -∞, और ये क्या है, +∞,
है ना। क्रिटिकल पॉइंट, कितने क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास? 2। तो इन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को कितने भागों में बांटा, कितने इंटरवल्स में बांटा? 3। दिख रहे होंगे आपको। तो सबसे पहली बात तो हमने ये पकड़ ली, व्हाट, कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स देन वी विल गेट हाउ मच इंटरवल्स? n+1 इंटरवल्स, है ना। एक ज्यादा इंटरवल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? अगर सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, मान लो कभी, अगर मैं सिर्फ बोलूं आपको x+2 इज लाइक दिस, है ना, x+2 शुड बी पॉजिटिव, तो आप क्या बोलोगे? क्रिटिकल पॉइंट कितना मिलेगा आपको? -2, है ना। हालांकि आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, ये आपका यहाँ पर हो गया -2, ठीक है ना। अब -2 के इधर की कोई मनपसंद वैल्यू बताओ मुझे, कोई -2 से इधर आने वाली कोई भी वैल्यू। -1, -1 + 2 कितना होता है? -1 + 2 कितना होता है? 1। 1 इज व्हाट? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, है ना। अब -2 के इधर जाओ, -2 के इधर कोई नंबर लो, -2 के इधर कोई नंबर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 ले लो, है ना, 1 लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि x+2 शुड बी पॉजिटिव, तो अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू टेस्ट करने के लिए क्या ली? -2 से छोटी। अब यहाँ -2 से कोई बड़ी वैल्यू लो, -2 से छोटी वैल्यू लेनी है हमें, -3 लेनी, सॉरी गलती करी, -2 से छोटा क्या होता है? -3। तो -3 जब आप लोगे तो यहाँ क्या आएगा? -3 + 2 कितना आएगा? नेगेटिव नंबर। कोई भी नंबर लोगे ना आप इस रीजन में से, यहाँ से यहाँ -∞ से लेकर -2 का कोई भी नंबर आप पकड़ोगे, है ना, तो ये क्या देगा आपको? ये नेगेटिव। और -2 के इधर अगर कोई नंबर लोगे तो कुछ भी ले लो, -1, 0, 0 ले लो, 0 + 2 कितना होता है? 2, विच इज अ पॉजिटिव नंबर, है ना। ये काम का है कि ये काम का है? ये वाला काम का है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया -2 से लेकर इन्फिनिटी। और -2 को मैं शामिल करूंगा क्या? नहीं, इसको पार्टी में बुलाऊंगा तो सही, लेकिन खिलाऊंगा नहीं, क्योंकि क्या साइन है? ग्रेटर, है ना। तो मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन नहीं है ना। जब भी इस तरीके से सामना हो जाए तो समझ जाना यहाँ पे मेरे को दरवाजा लगाना है क्लोज वाला, क्योंकि इसको मैं शामिल भी कर रहा हूँ, है ना। और इसका मतलब मैंने बताया था, ये चीज तो हम देखते आ रहे हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, है ना। लेकिन इस चीज का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्या ये सही चीज है? ये नहीं। अरे 2 2 से कैसे बड़ा हो सकता है? 2 तो 2 के बराबर है। लेकिन अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना, तो ये सच है, क्योंकि दोनों, 2 में से एक बात सच है ना। जब भी और आता है, 2 में से कोई भी एक बात सच्ची है तो हम उस पूरे चीज को सच मानते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? -2 से लेकर इन्फिनिटी। -2 को शामिल करना है क्या? नहीं। तो कौन सा दरवाजा है? ये वाला, ऊपर वाला। और इन्फिनिटी को तो कभी बंद कर नहीं सकते। तो x की क्या वैल्यू हो गई इंटरवल के फॉर्म में? कि -2 से लेकर इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू आप x में डालो, वो आपको क्या देगा? पॉजिटिव, है ना। अब आप यहाँ देखो कि आपने तो यहाँ -2 लिखा है, तो -2 + 2 तो 0 होता है। अरे इसीलिए तो ओपन लगाया, शामिल नहीं किया उसको। समझ में आ रही बात? ओपन क्लोज का फर्क समझ में आ रहा है? ओपन का मतलब ये होता है, अगर मैं क्लोज बोल रहा हूँ ना, ये 4 पे क्लोज, तो मतलब 4, है ना। और अगर मैं बोल रहा हूँ 4 पे ऐसा बना रहा हूँ, तो मतलब 4 नहीं, 3 पॉइंट करोड़ों बार 9 लिख दोगे तो वो चलेगा, लेकिन वो 4 नहीं है। समझ में आ रही बात? ये है ओपन और क्लोज का फर्क, ठीक है। तो ये समझेंगे। अच्छा, वापस आते हैं हमारे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन पे। प्रोडक्ट क्या आया था हमारा? प्रोडक्ट ये था x+1 x-2। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकले थे? -1 और 2। इसको मैंने नंबर लाइन पर एलोकेट किया, है ना। अब वही करेंगे जो वहां अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंटरवल, और हर इंटरवल में आपको क्या करना है? साइन चेक। साइन चेक, साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, ठीक है ना। किसका? ये जिसके लिए काम कर रहे हैं। काम इसके लिए कर रहे हैं ना। अरे काम इसके लिए हो रहा है ना, इसी के लिए तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उनको नंबर लाइन पे डाला। अब मुझे इसका साइन चेक करना है। जो मेरे मतलब का होगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, जो मेरे मतलब का नहीं होगा उसको मैं बाय कर दूंगा, ठीक है। अब साइन चेक करते हैं, देखो किसमें? इंटरवल में। तो जाहिर सी बात है, मेरे 3 इंटरवल आए। एक इंटरवल तो हो गया मेरा -∞ से लेकर -1, ओपन ओपन ही रहेगा, कॉमन सेंस सब तो, है ना। फिर क्या होगा? -1 से लेकर 2, और फिर क्या है? 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये तो हो गए मेरे इंटरवल्स। और यहाँ मैं साइन चेक करूंगा। साइन, है ना, किसका साइन? फंक्शन का साइन। फंक्शन मतलब ये है ना हमारा पूरा।
फंक्शन पे आएंगे बाद में, अभी समझ लो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अरे एक्स की पूरी चीज है ना, ये पूरा आइटम जिसका एक्स का है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर हमें साइन चेक करना है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 के बीच में आने वाली कोई भी मनपसंद वैल्यू आप ले सकते हैं। क्या लेते हैं? -2 लेते हैं, ले लें -2, डालो यहाँ पर -2। -2 + 1 कितना होता है? -1। और -2 कितना होता है? -4। माइनस इंटू माइनस क्या होगा? पॉजिटिव। आंसर क्या होगा? 4। अब मुझे बताओ 4 0 से बड़ा है, मतलब 4 पॉजिटिव है ना। आप तो सिर्फ साइन लिखो, यहाँ पर क्या साइन आ रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? इस इंटरवल में क्या साइन आया? पॉजिटिव, क्या लिख दिया? पॉजिटिव। अब आते हैं इस इंटरवल, -1 से लेके 2 के बीच में कौन आता होगा? सबसे आसान 0। अरे है कि नहीं? आप 1 भी ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो, जो मर्जी हो लो, बस -1 से 2 के बीच में आना चाहिए। तो मैंने क्या लिया टेस्ट करने के लिए? 0। 0 + 1 कितना होता है? 1। 0 - 2 कितना होता है? -2। 1 × -2 कितना होता है? -2। -2 इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब आओ इस इंटरवल में 2 से लेकर इन्फिनिटी, हाँ क्या लिख देते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। अब आओ 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो क्या लेते हैं? 3। हाँ भाई 3 लिया, तो 3 में एक जोड़ा कितना आया? 4। 3 से 2 घटाया कितना आया? 1। 4 × 1 क्या होता है? 4, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, याद रखो, ठीक है। साइन चेक कर लिया, हो गया साइन चेक। अब हमारी डिमांड क्या है? हमारे सवाल की डिमांड क्या है? पॉजिटिव की डिमांड है ना उसकी। अरे ग्रेटर देन 0 चाहिए ना हमें, सवाल में क्या चाहिए हमें? ग्रेटर देन 0। ये पूरा काम किस लिए, इसके लिए किया जा रहा है ना। हाँ तो सवाल में मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मेरा ये वाला पूरा क्षेत्र काम आ गया, ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है इस इंटरवल में। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ता वापस साफ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ता बिल्कुल क्लियर है, यहाँ थोड़ी सी इंटरप्शन है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ता साफ है। आ रही बात समझ में? तो x की क्या मतलब, जो हमारा आंसर होगा उसको मैं कैसे पेश करूँगा? अब मैं उस आंसर को ऐसे पेश करूँगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -1, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्यों लगा रहा? ये रास्ता खराब है, यूनियन, फिर कहाँ से? 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये मेरा आंसर। समझ में आई? ये रास्ता खराब वाली बात समझ में आई? जहाँ जहाँ रास्ता खराब होगा वहाँ वहाँ यूनियन, जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, है ना। इस चीज को हमें शामिल नहीं करनी, तो यहाँ पर ये मेरा आंसर होगा। अब आप मन में चाहे तो कर लो। अब आप देखो, अच्छा -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक के बीच की कोई भी वैल्यू डालूंगा, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा? हाँ आएगा। अच्छा फिर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव। हाँ मेरा जो आंसर होगा वो इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, बाकी दुनिया के हर रियल नंबर्स के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, सिर्फ इस इंटरवल में नेगेटिव। आई बात समझ में? है ना। अब लिखो वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। सबसे पहला पॉइंट, ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहले स्टेप लिख सकते हो, ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट्स। ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। और वो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालें? फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करते निकालते जाइए, है ना। ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट्स। आप चाहो तो यार लिख ही लेते हैं ना, आई ऐसे लिखना, आई नीचे ऐसा, x + a in bracket x - b should be positive, ऐसा चाहिए हमें। then x is equals to -a and x is equals to b are the critical points, are the critical points, are the critical points।
समझ में आ रही बात? दो से समझा रहा हूँ, समझदार कभी x प्लस सी आ गया तो x इज इक्वल टू माइनस सी, है ना? x या x माइनस सी होता तो x इज इक्वल टू सी। तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते तो नंबर, हाँ दूसरा पॉइंट वही, तीन क्रिटिकल पॉइंट आके उस नंबर लाइन को कितने भागों में, कितने इंटरवल में बांट देते? 4, है ना? देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, allocate those critical points on the number line. allocate those critical points on the number line. allocate those critical points on the number line. है ना? फिर इसी पॉइंट में कंटिन्यू करिएगा। इफ देयर आर n critical points, small n, if there are n critical points, if there are small n critical points, then the number line will get divided. Then the number line will get divided. Then the number line will get divided in n plus 1 intervals. In n plus 1 intervals. है ना? और फिर लास्ट पॉइंट लिख लीजिए इसका, check the sign, check the sign, check the sign, check the sign of the function, of the function in that interval. Check the sign of the function in that interval. ठीक है? इस तरीके से हम कभी भी कोई भी इनइक्वालिटी होगी उसको इसी तरीके से अप्रोच करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ और चीजें इनइक्वालिटी में, है ना? मैं लिख रहा हूँ ऐसा, -2x इज ग्रेटर देन 6, तो x क्या होगा? -2x, है ना? तो देखो आप ये बोलोगे कि ये x होगा, देखो ये नेगेटिव साइन है, दो चीजें नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन जब आपको शिफ्ट करना है ना इस साइड, तो इसका मुंह घूम जाएगा, फिर ऐसे समझो, ये ऐसा होगा, देखो 2x -3 then x should be सॉरी हाँ x is माइनस, ऐसा हो जाएगा, है ना? क्या -3 आ जाएगा, तो ये x should be what लेस देन -3, है ना? ये कैसे? अब देखो, आप यहाँ देखो -2x लिखा हुआ है ग्रेटर देन 6, तो x की आप कोई भी वैल्यू डालोगे, अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे, है ना, नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ही तो आपको उत्तर जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? -2 से क्या मल्टीप्लाई हो, या चलो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन ऐसे भी ले लेते हैं, -2 से क्या मल्टीप्लाई हो कि हमें 6 के बराबर या 6 से क्या मिले, हाँ, तो x क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर x ये इस तरीके से घूम जाएगा, है ना? ये देखो यहाँ पर ये -3 होगा, है ना? -3 शामिल किया है इसको, तो डार्क होगा यहाँ पर, है ना? ठीक है? अब यहाँ पर देखो आप -3 के इधर का कोई नंबर देखो, -2, ठीक है? -3 के इधर का मैंने कोई नंबर देखा, -2 क्या क्या कहेंगे? हाँ -4 लेते हैं तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, -4 इंटू -2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 6 से क्या है, बड़ा है ना? या उसके बराबर नहीं, लेकिन एक बात सच है कि बड़ा है उससे, तो यहाँ पर क्या आया, इसका साइन पॉजिटिव आया, है ना? और इधर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, कुछ भी ले लो, 0 ले लो, है ना? तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, नहीं नेगेटिव है, तो हमारा आंसर कौन सा काम आया हमारा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, -∞ से लेकर -3 क्लोज, है ना? ठीक है? इस तरीके से करना है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि x के साथ अगर कोई नेगेटिव नंबर है इनइक्वालिटी में, तो इस नेगेटिव को जब आपको यहाँ शिफ्ट करना है तो इसका मुंह घुमा देना है आपको, है ना? ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से लिखो, तो ऐसे लिखो
if minus AB is like this, then AB should be like this, है ना, इस तरीके से ये पॉइंट। ठीक है। अब एक और ये बात ये होती है कि आप जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ ना इनइक्वालिटी में, जैसे लिखा होता है जैसे 2x + 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3x - 3, ऐसा लिखा हुआ है नॉर्मली, है ना। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना। इनइक्वालिटी में ये नहीं करना है आपको, है ना। जैसे कभी आपको लिखा हुआ है x + 4 अपॉन 5, है ना, इस तरीके से इस ऐसा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, x + 4 ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, इस 2 को अंदर लेके आना है और यहाँ पर 0 लगाना है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे x + 4 अपॉन 5 - 2 शुड बी लाइक दिस, है ना। ये चीज याद मतलब हमें करनी है। एक एग्जांपल के मीडियम से मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। चलो एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ, एक क्वेश्चन x² पहले ना, हाँ, क्या 2x अपॉन x - 4 शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 5। 2x अपॉन x - 4 शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 5, ये है क्वेश्चन, है ना। लेसर देन और इक्वल्स टू 5 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, इसको 2x अपॉन x - 4 - 5 शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 0, है ना। लेसर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर या उससे क्या छोटा, मतलब या तो 0 के बराबर या फिर नेगेटिव। तो इसको ऐसे टर्म को नॉन पॉजिटिव भी बोलते हैं, है ना। जैसे नॉन नेगेटिव क्या होगा, नॉन नेगेटिव इज जो 0 हो या उससे बड़ा हो, है ना। जब मैं पॉजिटिव बोलता हूँ ना, पॉजिटिव, तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जब मैं नॉन नेगेटिव बोलूंगा तो 0 या उससे बड़ा, है ना। तो इसी तरीके से ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, नॉन पॉजिटिव, है ना, नॉन पॉजिटिव, या तो 0 के बराबर या उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, हाँ, अब इसको नॉर्मली 2x - 5 × x - 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय x - 4 शुड बी नॉन पॉजिटिव, है ना। अरे आ रहा है समझ में, हाँ। अब देखिए, तो ये खोलेगा तो ऐसा होगा 2x - 5x + 20 डिवाइडेड बाय x - 4, आया समझ में ये। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3x + 20 डिवाइडेड बाय x - 4 शुड बी, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है कि नहीं, और है ना। और हाँ, वो नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट अभी 5 मिनट पहले मैंने बताया था, उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया। ये ऊपर -3x लग रहा है ना, माइनस पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो माइनस बाहर से कॉमन लेकर 3x - 20 ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय x - 4, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि -a, है ना, अगर ऐसा होगा, क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ a इज लेसर देन इक्वल्स टू b, तो a क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। आप ऐसे समझ लो इसको शॉर्ट। तो अब क्या नेगेटिव एक्सप्रेशन है और ये पूरा मसाला है और ये इक्वलिटी का साइन है, तो ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 0। यहाँ से नेगेटिव हटाने की कीमत क्या है, इसका मुंह घुमाना है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। इस लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव हटाने के लिए क्या करना है, इस मुंह को उल्टा कर देना है, ठीक है ना। तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसे दिखेगा, देखो 3x - 20 डिवाइडेड बाय x - 4 शुड बी अब नॉन नेगेटिव होगा। अब मेरे को काम किसके लिए करना है, मतलब ये जो मेरा सवाल था, ये सवाल अब ऐसा दिख रहा है, अरे सवाल यही है ना, इसकी शक्ल अब ऐसी दिख रही है। सिंपल करते 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 सिंपलीफाई करते करते ये ऐसा दिखा, समझ में आ रही है, इतना समझ में आया, ये मुंह घुमा यहाँ तक समझ में आया, पक्का। आगे बढ़े अब आगे
आगे मेरा दिमाग ये बोलता है कि ये तो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी जीरो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात नहीं की जा सके, है ना। तो 4 पे बात कर सकते हो क्या आप इसकी, जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो काम खराब हो जाएगा पूरा, है ना। लेकिन 3 पॉइंट करोड़ों बार 9 लिखूंगा ना तो मुझे फाइनाइट उत्तर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, लिखते जाओ आप। कितना करीब है 4 के, अरे आपको 9.8 को 10 ले लेते हो कभी कभी यार कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो 4 और इसमें तो बहुत बहुत मामूली अंतर है। अभी आगे लिमिट पढ़ेंगे, उसके पूरा खेल उसी का है ना। करोड़ों बार 9 लिख दोगे डेसिमल के बाद, वहां पे आपको फाइनाइट उत्तर मिलेगा, लेकिन 4 पे नहीं मिलेगा। 4 पॉइंट करोड़ों बार 0.00000 करोड़ों लाखों बार लिखकर फिर लिख दो 1 तो भी आंसर मिलेगा, मिलेगा ना। इस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, लेकिन 4 पे नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या लिखूं इसके लिए यार, तो इसके लिए तो वही बात है कि 4 को तो आपको बुलाना तो पड़ेगा लेकिन खिलाना नहीं पड़ेगा, उसको खिलाना नहीं है, सही बात है ना। अभी बता दूंगा मतलब कि पहले तो यहाँ चुपचाप लिख लेता हूँ मैं कि इसको देखकर मुझे ये चीज तो समझ में आ गई है ना कि x 4 नहीं हो सकता। अब ये कंडीशन इतना आने के बाद हमने वर्किंग प्रोसीजर में ये दिखा था कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जहां फैक्टर दिखा उसको 0 के इक्वेट करो। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 3x - 20 का क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, 20/3, है ना, जो कि लगभग होता है 6.6666, है ना। और ये इसका भी तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ये भी तो फैक्टर है। x - 4 = 0, तो x बराबर 4, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट। अब आप बोलोगे 4 में तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो अभी दिखाऊंगा मैं, वो चीज दिखाता हूँ आपको, डिफाइन नहीं होगा लेकिन करेंगे कैसे। अच्छा ये लिख लो यार फटाफट लिखना, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ये कितना समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, तो 4 and 20/3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 and 20/3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ये कितना है, तो यहाँ से हो गया। हाँ, तो यार बात हमारी कहाँ पर चल रही थी कि x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, 4 हो गई तो वो डिफाइन नहीं होगा। लेकिन हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, इस पूरे एक्सप्रेशन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए। एक तो आ गया 20/3, एक आ गया 4, है ना। 20/3 का मतलब क्या होता है, 4 से तो बड़ा ही होता है जो भी होता है ना। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 20/3 है, और सवाल किसका है, इनइक्वालिटी का है, मतलब शामिल है। तो 20/3 तो देखो ऊपर है ना, 20/3 तो ऊपर होगा, तो ऊपर वाली चीज तो 0 होती है ना। अरे यहाँ 20/3 डालूंगा तो 0 आएगा, तो ये रिलेशन सही तो है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। और अभी अभी मैंने फर्क बताया था आपको, 3 पॉइंट करोड़ों बार 9 और 4 पॉइंट करोड़ों बार 0, है ना, 0.1 मामूली सा फर्क है। तो 4 को यार बुलाएंगे तो सही हम, लेकिन खिलाएंगे नहीं, ठीक है ना। और इसको डार्क करेंगे क्योंकि ये तो सही बात है, 20/3 आया समझ में। अगर ये चीज है ना, ये चीज ऐसी लिखी होती है, ऐसी 3x - 20 × x - 4 और फिर लिखा होता है ऐसा, तो दोनों को खिलाता फिर, सही बात है ना। लेकिन इसका क्या कसूर हो गया यहाँ पर कि ये नीचे था, और नीचे होगा तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए गोला मार दिया मैंने कि भाई 4 पे तो शामिल नहीं है, तो इधर और इधर शामिल है, इसके बिल्कुल इधर और इधर डिफाइन है, है ना। तो मेरे बहुत बोले गया और करीब, लिमिट यही है, आगे लिमिट पढ़ेंगे हम,
तो ये आया हमारा, कितना आया ये समझ में आया आपको? जिसको शामिल नहीं करना है हमें, 4 पे डिफाइन नहीं तो गोला मारते हैं उस पर, मतलब ओपन आएगा इसमें, है ना? तो कितने इंटरवल हो गए? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आई बात समझ में? अब इस इंटरवल में हमें क्या करना होता है? साइन चेक। किसका साइन चेक? फंक्शन का। कहाँ है हमारा फंक्शन? ये है ना? यही है ना फंक्शन हमारा, इसकी रिड्यूस करके हम कल लेके आए इसको, बात अब इसकी कर रहे हैं हम। तो भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 के बीच में क्या आता है? 0। 0 बहुत बढ़िया वैल्यू है, जल्दी काम हो जाता है। ये 0 ये 0, माइनस माइनस कट गया, 20/4 5 हो गया। 5 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो इस इंटरवल में साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव, है ना? अब 4 से लेकर 20/3 यानी 4 से लेकर 6.666 के बीच में 5 ले लूँ, 5 ले लूँ, तो 5 3 जा 15, 15 माइनस 20 कितना होता है? -5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 कितना होता है? 1। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव नंबर, है ना? इस इंटरवल में नेगेटिव, है ना? और 20/3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में क्या आता है? 7, जो सबसे पास में है वो, फालतू क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना? तो 3 7 जा 21, 21 माइनस 20 इज 1 और 7 माइनस 4 इज 3 विच इज अ पॉजिटिव नंबर 1/3, है ना? ठीक है, हमारे पाले का, हमारे मतलब का कौन है? इधर देखें, हाँ हमें चाहिए भाई नॉन नेगेटिव, मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव चाहिए हमें। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव साइन, इस इंटरवल में नेगेटिव साइन, इस इंटरवल में पॉजिटिव साइन। तो फाइनल उत्तर कैसे पेश करेंगे? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, इसको तो कभी कोई बंद कर नहीं पाया है, तो ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा? ओपन क्लोज। हाँ, ये बॉल लगाई हुई है ना सफेद, ये किसी काम का नहीं है मेरा। इसको कर्वी वेव मेथड भी बोलता है, ऑल्टरनेट पोजीशंस आती है हमेशा, है ना? कर्वी वेव, ठीक है? तो ये काम का है। फिर क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बोलो ना, अरे यार शंका हो सकता। हाँ, अब यहाँ पर कैसे शुरू हो गया? यहाँ पर अभी बताऊंगा, पहले आंसर पेश करूँगा। यहाँ पर क्या आएगा? 20/3 से लेकर इन्फिनिटी। दरवाजा आप लगाओ, दरवाजा 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 यहाँ पे। अरे इसको देखो ना, काली बॉल को, यहाँ पे। अब पूछो क्या है, अब बताओ। पक्का आ रहा है कि इनइक्वालिटी समझ में आ रहा है? हाँ, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं इसमें से। हाँ, वो एक चीज हमने कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके लिखी ना, ABC। सिंपली ऐसे लिखो, ऐसे। अगर ऐसा है तो ऐसा है, तो नेगेटिव शिफ्ट करना है ना आपको इधर, तो इसको घुमा दो बस। वो फालतू हमने ABC ले लिया, वो भी चलो ठीक है, पर ये बिल्कुल समराइज हुआ। टाइम हुआ है 2 मिनट हुआ, 5 मिनट है ना यार। हाँ, तो एक छोटी मोटी बात हो आगे ये समझ में आया है? ठीक है। बाकी ये साधारण इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दोगे ना सर। 2x + 7 इधर मैंने कुछ दे दिया 3 5। क्या काम, x पे कैसे पहुंचेंगे? ये तो बेसिक है, बेसिक मॉडल है ना। अब ये तो टॉप, हाँ ये क्या, सबसे पहले 7 को उड़ाओगे, 7 को उड़ाने के लिए अगल बगल बैठाओ, जैसे हाँ फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और फिर इंटरवल के फॉर्म में पेश करना है। तो ये देख के समझ में आ जाएगा ना, मतलब ऐसा है, ठीक है? बस ऐसा ही होता है। एक जल्दी से बेसिक क्वेश्चन, x + 3 x - 5 x + 6, ये मुझे चाहिए नॉन नेगेटिव, कोई नीचे नहीं। आप सिर्फ मेरे को इंटरवल बता दीजिए, क्या है ये x की वैल्यू? क्या नहीं, थोड़ा अच्छा अपॉन x + 6 अपॉन x + 6, ठीक है? फाइंड x का वैल्यू निकालना, x की सेंटर वैल्यू निकालना। नंबर लाइन इज द बेस्ट तरीका टू फाइंड द इंटरवल, उससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। नंबर लाइन करो ये।
नीचे देखो कुछ है क्या, नीचे क्या है, x 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 6 को बुला लेना, खिलाना मत, है ना, बाकी दोनों को बुलाना भी खिलाना भी, ठीक है। तो ऐसे नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ कहीं माइनस 6 को सबसे पहले माइनस 6, फिर होगा -3 और फिर होगा 5। अब आई बॉल, कौन सी बॉल कहाँ आएगी, -6 पे कौन सी आएगी, सफेद, है ना, इस पे डार्क, इधर भी डार्क, है ना, क्योंकि ये दोनों तो ऊपर है, तो ऊपर तो 0 हो सकता है, ये डार्क, ये डार्क। अब इन इंटरवल्स में इस फंक्शन का साइन चेक करो, मनपसंद वैल्यू डाल करो और फिर आपका उत्तर पेश करो। -6 से -3 में -4 डालोगे, -4 क्या रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, हंसी क्यों आ रही है यार, हैं? अरे मैं बहुत मस्त हूँ यार, आपको मन नहीं है ना पढ़ने का, आप स्ट्रेट अवे बाहर जा सकते हो, मैं कभी कुछ बोलूँगा भी नहीं, जबरदस्ती नहीं है। ऑल्टरनेट आ रहा है, हाँ हमेशा ऐसा ही पैटर्न आता है, कर्वी वेव मेथड बोलते हैं इसलिए इसको, माइनस प्लस, है ना, ठीक है। अब जो हमारे मतलब का है वो देख लो आप, हमारे मतलब का कौन है, सीधे इनइक्वालिटी को सीधे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा हमने उठा के क्रिटिकल पॉइंट डाले और यहाँ पर साइन है, कुछ छेड़खानी नहीं, कुछ, क्योंकि यार करने की जरूरत ही नहीं है ना, कुछ करने की जरूरत है क्या इनइक्वालिटी के साथ, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकाल चुके हैं, सिर्फ हमें अब देखना है कि हमें हमारा उत्तर पॉजिटिव चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव चाहिए, दरवाजे हम लगा ही चुके हैं यहाँ पर, तो माइनस प्लस तो हमें चाहिए प्लस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊपर इंटरवल में -6 से लेकर -3 क्लोज, ठीक है, यूनियन, फिर क्या क्या क्या, हाँ ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मतलब ही नहीं हमें, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो जो ट्रेन आई है -6 तक वो नेगेटिव की आई है, इस डब्बे में हमारा कोई है ही नहीं, हमारा डब्बा तो यहाँ से चालू हुआ है असली, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पॉजिटिव है ना, फिर यहाँ हमारा रास्ता खराब है और फिर क्लोज का 5 मतलब 5 को शामिल करना है और इन्फिनिटी तक चलते जाना है, या ऊपर में आंसर, तो इस तरीके से इनइक्वालिटीज करते हैं। और कल के लेक्चर में पूरे मतलब जो फॉर्मेट होगा हमारा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ इसी में इनइक्वालिटी, ठीक है, पढ़ के आना, चलिए।